हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 14th of October गोइंग ऑन टिल द 20th of October। ओके, सो ट्रस्टवर्दी टॉरस का कॉइन मैं यहाँ रख रही हूँ एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस। We request the angels to bless the reading and we want only love, light and protection for this reading. 7 cards. With Monday go ahead, Death card. Tuesday we have the Hermit. Wednesday we have the 3 of Pentacles. Thursday 8 of Pentacles. Friday we have the Moon card. Sunday 2 of Pentacles. Okay, overall energy Taurus हफ्ते के लिए overall energy है 7 of Cups की. All right, so what do we have here? Taurus 7 of Cups से मुझे लग रहा है इस हफ्ते पहली बात तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे. ओके, बहुत सारे रास्ते आपके लिए ऑल ऑफ अ सडन खुलेंगे. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एकदम से आपको दिखेंगी. जहां शायद आप होप लूज कर रहे थे कि अब क्या, तो एकदम से बहुत सारे डोर्स खुलते हुए आपको दिखेंगे. ओके, बहुत सारे पाथ्स, बहुत सारी लाइक आई सेड अपॉर्चुनिटीज, चांसेस मिलेंगी आपको. बट अब कंफ्यूजन ये होगी कि करना क्या है. तो इस हफ्ते टेम्पटेशन बहुत होगी, चॉइसेस बहुत होंगी, लेकिन क्लैरिटी होने की जरूरत है कि करना क्या है. ओके, आपके सामने ये सारे ऑप्शंस दे दिए गए हैं, ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन इसमें से अब आप क्या पिक करते हैं, तो वो चीज पे आपका पूरा ध्यान होगा इस हफ्ते कि करना क्या है अल्टीमेटली. बिकॉज रास्ते तो बहुत दिख रहे हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है, पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन अल्टीमेटली स्टेप किस डायरेक्शन में लेना है. लेट्स स्टार्ट विद द एनर्जी फॉर मंडे. मंडे वी हैव द डेथ कार्ड. स्कॉर्पियो एनर्जी है ये, एंड ये बात करती है ट्रांसफॉर्मेशन की. लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है टॉरस आपके लिए. ओके, मुझे लग रहा है कि ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि शायद रिसेंटली आपने शायद कोई लॉस सफर किया है, किसी तरह का कोई लॉस भी हो सकता है. ओके, उस लॉस के बाद जो अब आप रिकवर करेंगे, ओके, उस लो वाइब्रेशन से, लो एनर्जी से, कुछ लॉस, किसी तरह का लॉस सफर करके जो अब आप खुद को फिर से राइज कराएंगे, अपनी एनर्जी हाई करेंगे, उसमें जितनी कोशिश डालेंगे, वो चीज आपकी लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करने वाली है. ओके, सो किसी एरिया ऑफ लाइफ में आपने झटका खाया है, लॉस सफर किया है. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. मुझे लग रहा है हाई टाइम अब है अपनी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करने का. ओके, इस लॉस की एनर्जी से बाहर निकलने का टाइम है अब रिकवरी का. वी हैव 9 of Cups, 7 of Cups, 7 of Cups again. Okay, सन एंड द मून दोनों यहाँ पर हैं. ओके, सो ये चीज, ये जो भी हुआ आपके साथ में, मुझे लग रहा है कुछ जो मैंने कहा झटका खाया है आपने. ओके,
कोई सिचुएशन जो सडन कुछ लॉस हुआ है आपको, उस चीज ने आपको थोड़ा शेकअप कर दिया, लेकिन इट इज ऑल फॉर द गुड। इस शेकअप के बाद, इस लॉस के बाद जो आपकी आंखें खुलेंगी, तो आप देखेंगे कि आपके अराउंड बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। इस चीज से निकलने के बाद आपके आगे बहुत रास्ते खुलेंगे। ओके, आप एक नई डायरेक्शन में देखना शुरू करेंगे और फिर आपको लगेगा कि अरे यहाँ तो इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं जो मैंने रियलाइज ही नहीं की थी। सो ऑल ऑफ अ सडन ये सिचुएशन ट्रांसफॉर्म होने वाली है। ओके, बिल्कुल लो फील करने के बाद आप हाई फील करेंगे कि ये जो भी हुआ, ये जो भी सडन शेकअप था, ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। इससे मेरी आंखें खुली हैं, मुझे पता चला है कि लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स हैं। ओके, हाउ ब्लेस्ड आई एम। तो ये कोई किसी तरह का लॉस या शेकअप आपकी आंखें खोलने वाला है ब्लेसिंग्स की तरफ, ओके, अपॉर्चुनिटीज की तरफ। सो इट इज ऑल फॉर द गुड। अच्छी लर्निंग लाएगा ये मेजर कुछ जोल्ट। ट्यूसडे वी हैव द हर्मिट, वर्गो एनर्जी है, एंड सेम थिंग, ये जो लाइक आई सेड, लॉस की वजह से जो आप सीख रहे हैं वो लेसन लेते हुए मुझे आप दिख रहे हैं। ओके, यू आर ग्रोइंग ओल्डर एंड वाइजर। आपको पता चल रहा है कि लाइफ में मेजर झटके भी जो होते हैं, जो लॉसेस भी होते हैं, वो भी उनको टर्न अराउंड किया जा सकता है और अपॉर्चुनिटीज बनाई जा सकती हैं। ओके, तो यहाँ पर आप में वो समझ आ रही है कि लाइफ में बुरे से बुरी सिचुएशन भी हमें कुछ सिखाने के लिए होती है, उसमें भी कुछ पॉजिटिव होता है। ओके, सो ये जब आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज एंड पोटेंशियल खुलेगा, उस चीज से आप बहुत ज्यादा वाइज हो रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं कि यस, हर चीज में एक पोटेंशियल होता है, हर सिचुएशन में। बस अब हम पे है कि हम वो देख सकते हैं या नहीं। ओके, तो आप थोड़ी शायद कुछ टाइम के लिए अपनी एनर्जी कट ऑफ कर रहे हैं दुनिया से, अकेले टाइम स्पेंड करना चाहेंगे ट्यूसडे को, इस पे थोड़ा सोचना चाहेंगे। यू विल नीड टाइम ऑन योर ओन। ओके, आप चाहेंगे टाइम खुद की कंपनी में बिताना, क्योंकि आप थोड़ा डीप थिंकिंग में, कॉन्टेम्पलेशन में टाइम बिताना चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द टू ऑफ कप्स, एंड वी हैव द जजमेंट कार्ड। ये कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है रिलेशनशिप से रिलेटेड जोल्ट है। ओके, ये किसी के लिए एंड स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए जरूरी नहीं है रेजोनेट करे, बट मुझे लग रहा है ये ब्रेकअप से आप निकल रहे हैं। ओके, ब्रेकअप के बाद ये जो डेथ कार्ड है, ये किसी रिलेशनशिप का एंड हुआ है, एंड उसके बाद अब आपको दिख रहा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ओके, सो यहाँ पर आप पॉजिटिव्स रियलाइज कर रहे हैं विद ऑल दीज 3 कार्ड्स, एंड ऑल्सो यहाँ पर भी आपको लाइफ में अब दिख रहा है कि आप सच में गलत में अटक के क्या आपने लूज किया। ओके, एंड जो हुआ, अभी ब्रेकअप हो गया तो अच्छे के लिए हुआ, सो दैट यू विल रियलाइज। सो आई फील ये ब्रेकअप शेकअप के बाद आप थोड़ा सा बैलेंस लाना चाहेंगे अपनी लाइफ में, मेंटली, इमोशनली। आप थोड़ा खुद को स्टेबलाइज करने का टाइम देंगे, बिकॉज नाउ यू आर रियलाइजिंग इसमें क्या था, इसमें सीखने को क्या था। ओके, और आगे क्या रिपीट नहीं करना है। तो लाइक आई सेड, हर्मिट एनर्जी के साथ आपका ये जो भी है लॉस ऑफ ए रिलेशन मुझे दिख रहा है, उसकी वजह से आप ये हर्मिट एनर्जी, आप वाइजर हो रहे हैं। ओके, आप ज्यादा अवेयर हो रहे हैं कि ओके, जो होती हैं चीजें वो पहली नजर में बुरी लगती हैं, लेकिन उनमें भी कुछ अच्छा होता है हमारे लिए। ओके, सो डिवाइन कभी भी, डिवाइन एनर्जी जो है, सोर्स एनर्जी हमारा कभी बुरा नहीं चाहती। That thing you are realizing. Wednesday we have the 3 of Pentacles. काम पे ध्यान, काम पे फोकस। ओके, सो इस चीज से, ये इमोशनल टर्मोइल से निकल के अपनी फीलिंग्स को स्टेबलाइज करके आप वापस से यू विल डाइव इनटू योर वर्क कि ओके, अब अपना फोकस सही जगह देना है, काम पे ध्यान। सो मुझे लग रहा है वेंसडे को आप अपने काम पे फोकस देंगे एंड बिजी रहेंगे। टू मेनी कार्ड्स।
Let's go again. We have the King of Swords, the Knight of Wands, again too many, we want one. डेथ कार्ड अगेन, डेथ कार्ड एंड डेथ कार्ड, कुछ तो खत्म हो रहा है, समथिंग इज एंडिंग फॉर श्योर। टॉरस, इस हफ्ते कुछ एंड हो रहा है, मुझे लग रहा है कोई रिलेशनशिप है, बट अगेन टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ। किसी और एरिया ऑफ लाइफ में अगर ये फिट इन हो रहा है, शायद आप कोई एक पर्टिकुलर जॉब गिव अप करके वो एंड हो रहा है एंड आप नई डायरेक्शन में अपनी लाइफ को लेके जाएंगे। ओके, बिकॉज अब अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, एक जॉब छूटेगा तब आपकी आंखें खुलेंगी कि अरे कितने तरह की और जॉब्स अवेलेबल हैं, पोटेंशियल है आपको आपकी ग्रोथ के लिए। ओके, सो यहाँ पर ये सही डिसीजंस ले रहे हैं आप, एंड डिसीजंस में आप फास्ट एक्शन लेंगे। ये जो भी लॉस है इसके बाद मुझे लग रहा है आप अपनी एनर्जी बहुत तेजी से रिकवर करेंगे, अपना फोकस बहुत तेजी से रिकवर करेंगे। सो ये ज्यादा आप टाइम नहीं ले रहे हैं डेल्व करने में कि दुखी रहना है या लो रहना है। आप जल्दी से ये ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड, ये लॉस के पीरियड से अपनी एनर्जी पुल कर रहे हैं एंड कंस्ट्रक्टिव चीजों में डाल रहे हैं कि नहीं, ध्यान अच्छी चीजों में डाइवर्ट करना है। ओके, बैठ के वो दुख नहीं मनाना है कि क्या छूटा, क्या जॉब छूटी, क्या रिलेशन छूटा। अब आप अपनी चैनलाइज करना चाहते हैं एनर्जी सही डायरेक्शन में। थर्सडे वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट डिड आई से? 3 ऑफ पेंटिकल्स से 8 ऑफ पेंटिकल्स पे आप जा रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे, अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ पे आप ध्यान दे रहे हैं। ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर। We have the Ace of Cups, new opportunities, yes. We have the Devil, Capricorn energy. We have the 4 of Cups. So नई opportunity तो definitely आ रही है आपके लिए, न्यू बिगिनिंग is there for sure because Ace of Cups है। okay? लेकिन कुछ चीज आपको डरा रही है, कुछ चीज आपको रोक रही है, या फिर से शायद ये पुरानी यादें, ये जिस चीज से आप निकले हैं वो चीज आपको पीछे खींच रही है। ओके, आपकी एनर्जी फिर से थर्सडे को डिस्टर्ब्ड तो है, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ दिस कप बीइंग ऑफर्ड, ये जो कप है एस ऑफ कप्स, ये आपको ऑफर हो रहा है बट आप उसकी तरफ देखना ही नहीं चाह रहे हैं। तो शायद थर्सडे को आप कुछ अलग ही मूड में होंगे, शायद फिर से पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी या पुरानी कुछ बात हो जाएगी जो आपको उसी चीज़ में जो अभी हुई है, जिससे आपने रिकवर किया है, उसमें वापस खींच रही है। दैट इज व्हाट आई सी। आप थोड़ी उलझन में हैं, आप शायद रियलाइज भी नहीं करेंगे कि आपकी एनर्जी कब वो पास्ट की जो हैपनिंग है उसमें चली गई, एंड आप थोड़ा यू विल लूज टच विद द प्रेजेंट। ओके, कि प्रेजेंट में क्या अपॉर्चुनिटी आई है, आप एकदम से आपका दिल ही नहीं करेगा उसकी तरफ देखने का, सोचने का, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन ये मूड स्विंग्स पे कभी कभी कंट्रोल नहीं चलता है। सो मुझे लग रहा है वो चीज हो रही है आपके साथ, आपका मूड एकदम से आपके कंट्रोल से बाहर चला जाएगा एंड उन्हीं पास्ट की चीजों में चला जाएगा जो कि आपको नहीं नेगेटिवली सोचना चाहिए। ओके, सो इस चीज से अपनी एनर्जी को बचा के रखना है, बिकॉज ये एस ऑफ कप्स के साथ डेविल की एनर्जी है। सो ये नेगेटिव अप्रोच है, नेगेटिव थॉट पैटर्न है जो आपको एक पॉजिटिव चीज भी इंजॉय नहीं करने दे रहा है। ओके, सो इस चीज से थोड़ा बच के रहना है, इस मूड स्विंग से। मूड स्विंग की बात करें तो ये फ्राइडे को भी मुझे ये मूड स्विंग चलता हुआ दिख रहा है विद द मून कार्ड। इससे अभी भी आप थोड़े एप्रीहेंसिव हैं कि अब क्या, यू फील अ लिटिल लॉस्ट। ये रिलेशनशिप के बिना, अपने पार्टनर के बिना, एक्स के बारे में सोच रहे हैं, उनके बिना आप थोड़ा लॉस्ट फील कर रहे हैं, या अपनी जॉब जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल थे
अब ऑप्शंस तो नए खुल गए हैं, बट इट इज केयरिंग यू कि अब न्यू बिगिनिंग, एक नई स्टार्ट, एक नई जगह, इंटरव्यूज, वो चीज भी आपको डरा रही है। तो ये जो भी है, रिलेशन है, जॉब है, जो कुछ भी है, ये चीज आपको डरा रही है क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कि अब क्या। सो उस चीज में आप थोड़े डरे हुए और अटके हुए लग रहे हैं, आपकी एनर्जी थोड़ी स्टक है। 3 cards. We have the 6 of Cups. We have the 7 of Wands. The Knight of Swords. Okay. So yes, same चीज, आप पुरानी यादों में उलझे हुए हैं। ओके, एंड यू आर कर्सिंग कि क्यों ये चीज छूटी, क्यों ये रिलेशनशिप टूटा, क्यों ये जॉब छूटा, ये क्यों हुआ। एंड नाउ आई हैव टू स्टार्ट अगेन, फिर से आई हैव टू बी ब्रेव, आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, एक नई बिगिनिंग करनी पड़ रही है। सो उस चीज में बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर फील कर रहे हैं आप। ओके, इमोशनल प्रेशर फील कर रहे हैं एक नए नज़रिए से स्टार्ट करने की वजह से। सो थोड़े से लॉस्ट फील कर रहे हैं एंड पुरानी यादें आपको बार बार पीछे खींच रही हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आप। सो रादर देन मूविंग फॉरवर्ड, आई फील आप उन यादों की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। थर्सडे एंड फ्राइडे, ओके, विद द मून एनर्जी, यहाँ पर ये एकदम सडन, शायद अभी ये लॉस से अभी आपको रिकवर करने की जरूरत है, खुद को थोड़ा टाइम देने की जरूरत है। मे बी इट इज टू अर्ली टू जंप बैक इन टू द वर्ल्ड एंड से कि नहीं नहीं नहीं, आई एम हील्ड, मैं ठीक हूँ। तो शायद वो खुद को वो टाइम देने की जरूरत है। सो थर्सडे फ्राइडे आप नहीं टाइम देंगे तो खुद आपकी बॉडी, आपका मन, आपका दिमाग वो वक्त मांगेगा हीलिंग के लिए, रिकवरी के लिए। ओके, सैटरडे टॉक अबाउट हीलिंग, सैटरडे को हीलिंग का ही कार्ड है। सो यस, ये जो भी झटका आपको लगा है टॉरस, प्लीज अंडरस्टैंड कि बॉडी जो है, हमारी सोल जो है, उसको टाइम चाहिए होता है। ओके, एवरीथिंग इज नॉट इंस्टेंट कि यस मन बनाया कि यस इससे निकलना है एंड फिर एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट नहीं। वट एवर द हार्ट हैज गॉन थ्रू, दिल ने अगर झटका खाया है तो वो थोड़ा टाइम लेगा, शायद बहुत टाइम भी ले सकता है, बट यहाँ पर थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा। अगर बॉडी एंड दिल वो टाइम मांग रहा है रिकवरी का, तो अपनी थॉट्स में बार बार पीछे पास्ट में खींच रहा है, तो वो टाइम देना पड़ेगा। आपको एनालाइज करनी पड़ेंगी अपने पास्ट सिचुएशन, क्यों हुआ, क्या हुआ। लेट द हीलिंग प्रोसेस हैपन। ओके, नेचुरली उसको प्ले आउट होने दीजिए। यादें आ रही हैं तो आने दीजिए, रोना आ रहा है तो आने दीजिए। ओके, डर लग रहा है तो लगने दीजिए। आई फील यू हैव टू प्रोसेस द इमोशंस। अगर प्रोसेस नहीं करेंगे तो फ्यूचर में जाके फिर कभी ये चीज फिर से आउटबर्स्ट करेगी और फिर आपको डील करना पड़ेगा इन इमोशंस के साथ। सो बेटर है कि आप अभी ही डील कर लें। ओके, सो हीलिंग एनर्जी इज डेफिनेटली देयर। Clarifiers, 8 of Cups, Knight of Cups, Pisces energy and Knight of Cups, ये है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ओके, एंड मून कार्ड भी कैंसर एनर्जी है। सो काफी वाटर एनर्जी है। कप्स की एनर्जी यहाँ भी है, 2 of Cups भी है। कप्स 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 ही कप्स हैं। इमोशंस तो बिल्कुल हाईलाइटेड हैं इस हफ्ते। टॉरस बहुत ज्यादा फोकस में है आपके इमोशंस, स्पेशली टर्मोइल ऑफ इमोशंस। ओके, काफी आपके इमोशंस लाइक दे आर ऑन अ रोलर कोस्टर। सो यहाँ पर वही चीज है, हीलिंग की जरूरत है एंड थोड़े टाइम के लिए कट ऑफ करने की जरूरत है दुनिया से या दुनिया वालों से जो आपकी एनर्जी डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो आप पे प्रेशर डाल रहे हैं।
ओके। अगर आपको टाइम चाहिए तो कट ऑफ कीजिए सोशली कुछ टाइम के लिए अपने आप को, एंड वर्क ऑन योर हीलिंग। अपने थॉट्स सॉर्ट कीजिए, बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट। अपने इमोशंस को सुलझाना, ओके अपनी थॉट्स को सुलझाना अभी प्रायोरिटी होना चाहिए आपका। सो ये हाई प्रीस्टेस के साथ भी मुझे लग रहा है सोशली थोड़ा कट ऑफ कीजिए एंड खुद पे काम कीजिए। खुद की मेंटल इमोशनल वेलबींग पे काम करने की जरूरत है। ओके, लाइक आई सेड, इमोशंस को प्रोसेस करने देने के लिए टाइम देने की जरूरत है। संडे वी हैव द टू ऑफ पेंटिकल्स, वो बैलेंस की जरूरत है। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी था। ओके, सो इमोशनल मेंटल बैलेंस की जरूरत है। और वो बैलेंस कब आएगा? टाइम के साथ आएगा, हीलिंग के साथ आएगा, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने के साथ आएगा। जो हुआ रियलिटी को भी, पहली बात तो रियलिटी को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। वी हैव जस्टिस। जस्टिस जो होगा अब आगे आपके फेवर में अच्छा ही होगा। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स and we have the tower. Okay, so दो बार डेथ आ गया, डेथ कार्ड एंड टावर। सो ये हफ्ता तो काफी शेकअप्स का है। कुछ आपको ये पर्सन की वजह से या फिर प्रोफेशनल फ्रंट पे कुछ झटके लग रहे हैं, या बिजनेस में सडन लॉस भी हो सकता है। ओके, बट थिंग्स विल स्लोली टेक अ टर्न। आपके फेवर में चीजें होंगी, लेकिन फिलहाल आपको ये जो सडन लॉस है, सडन जो आपको झटके लगे हैं, उनसे डील करने की जरूरत है। एक बार कर लेंगे तो यस, लाइफ ट्रैक पे आएगी। अच्छी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आती हुई भी दिख रही है मुझे आपके पास, एंड चीजें आपके फेवर में होती हुई दिख रही हैं। ओके, थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। लेकिन फिलहाल आपको क्या लग रहा है? यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस टावर मोमेंट कि ओ माय गॉड, अब क्या, अब कैसे, अब आगे कैसे बढ़ा जाए। सो ये मून एनर्जी, डेविल एनर्जी, टावर एनर्जी, डबल डेथ एनर्जी, ये सारी एनर्जी इस हफ्ते आपको थोड़ा डरा सकती हैं या फिर उलझा सकती हैं। ओके, लेकिन आपको फोकस करना है अपने हर्मिट मोड पे। थोड़ी देर के लिए अपनी एनर्जी को बचाना है, सेफ गार्ड करना है। सोशली अगर कट ऑफ कर सकते हैं तो कर दीजिए, एंड अपनी हीलिंग पे, अपनी वेलबींग पे, अपनी इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए टाइम निकालिए। दैट इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस वीक। ये चीज मुझे दिख रही है रिपीटेडली। ओके, बिकॉज आप ऑल ऑफ अ सडन ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं कि ओ माय गॉड अब क्या। वो चीज बाद में सोचेगा, पहले आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में कंफर्टेबल होइए, उसको एक्सेप्ट कीजिए कि ओके जो हुआ उसमें से बेस्ट क्या डिराइव करना है, लेसन क्या डिराइव करना है। ओके, सीखा क्या, वो क्यों हुआ मेरे लाइफ में, बिकॉज एवरीथिंग इज अ लेसन। सो सीखा क्या, उस पे फोकस करने की जरूरत है। लेट्स गेट सम टी लीव्स। बर्ड फ्लाइंग, न्यूज इज ऑन द वे, देर इज सम न्यूज कमिंग। अब ये अच्छी न्यूज हो सकती है, बुरी न्यूज हो सकती है, बिकॉज ये जो डेथ टावर है, ये जो शेकअप वाली न्यूज है, ये भी इसी हफ्ते आ रही है। ओके, एंड गुड न्यूज भी फॉलो करेगी, लेकिन पहले आपको इस चीज से डील करना है। ये जो भी चीज एंड हो रही है आपकी लाइफ में, उस चीज से आपको पहले डील करना है। सी पिग, बिवेयर ऑफ ग्रीड, बिवेयर ऑफ ग्रीड। अपनी फीलिंग्स को काबू में रखना है। ओके, ऑल ऑफ अ सडन ये जो ओवरवेल्म्ड आप लग रहे हैं कि एकदम से आप बाउंस बैक करना चाहते हैं दुनिया में, लेकिन फिर आपका दिल और दिमाग कहेंगे कि नहीं, अभी तो हीलिंग का वक्त ही नहीं दिया तुमने हमें। तो आपके सोल लेवल पे आपका दिल, आपकी सोल आपको बोलेंगे कि नहीं, यू नीड टाइम टू रेस्ट एंड रिकवर, और अपनी फीलिंग सॉर्ट करने के लिए पहले टाइम निकालना है, फिर आप दुनिया में जंप इन कीजिए। ओके, सो ये ग्रीड, ये जो है आपके ओवर
एक्साइटमेंट, एंड वो एक्साइटमेंट दिखाने के लिए दुनिया को कि नहीं 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 मैं ठीक हूँ, उस चीज़ से आप जब वापस दुनिया में जंप करने की कोशिश करेंगे इस लॉस के बाद, तो वो चीज़ आई फील आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल, आपका दिल नहीं एक्सेप्ट करेगा। इस हफ्ते आपको टाइम देना ही है अपने रिकवरी पे, ओके, अपनी हीलिंग पे। सो थोड़ा सा, लाइक आई सेड रिपीटेडली, सोशली कट ऑफ करके आपको टाइम देना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज कहीं नहीं भागे जा रही हैं, वो होंगी। सो ये ग्रीड पे ध्यान नहीं देना है। ये जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो बाद में भी मिल जाएंगी, बट पहले आपको अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना है एंड एनालाइज करना है, प्रोसेस करना है। ग्रेट पैशन इज हियर, ओके। सो यस, लाइक आई सेड, बार रिकवर करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आपके फेवर में चीजें होंगी। ग्रेट पैशन इज ऑल्सो देयर, सब कुछ अच्छा होगा, बट टाइम देना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। We have fire, strong emotion, passionate love or hate. Great passion यहाँ भी है, और great passionate, strong passionate love और hate. So यहाँ पर वही मुझे, जो आप में से कुछ लोगों के लिए लगा ये रिलेशनशिप से रिलेटेड, ब्रेकअप से रिलेटेड। सो स्ट्रॉन्ग लव भी फील किया है आपने उस पर्सन के लिए या उस जॉब के लिए, एंड अब स्ट्रॉन्ग हेट उस पर्सन के लिए ब्रेकअप के बाद, ओके, या फिर उस जॉब के लिए बिकॉज वो छूट गई है। सो समथिंग हैज टर्न नेगेटिव, कोई सिचुएशन अब एकदम पलटने वाली है। सीक आउट इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू, सीक आउट इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। जो मैं कह रही हूँ, गौर करने की जरूरत है कि इसमें लेसन क्या था, ये जो भी सडन हो रहा है आपकी लाइफ में क्या सीखने को है। सो सीक आउट दैट इंफॉर्मेशन, इससे आप वाइजर कैसे बन सकते हैं, ओके। हाउ कैन यू ग्रो एज अ पर्सन। कप, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म, वैलिड क्रिटिसिज्म। सो यहाँ पर गलती किस डिग्री पे, कितनी डिग्री पे आपकी थी, ये भी अगर आपको कोई समझा रहा है, बता रहा है, तो वो भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ओके, कि कहीं आप भी शायद गलत जा सकते हैं। सो अगर गलती भी हुई तो भी उसमें लेसन है, सीखने को ही है, ओके। इंपॉर्ट, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड, एंड वो प्रॉब्लम्स आप रिजॉल्व करेंगे फॉर श्योर, दैट इज सर्टन, ओके टॉरस। उस चीज़ से डरना नहीं है, क्योंकि ये रेजोल्यूशन तो पक्का आ रहा है बिकॉज जस्टिस कार्ड है आपके फेवर में, ओके। सो रेजोल्यूशन मिलेगा आपको इस सिचुएशन में, हीलिंग मिलेगी फॉर श्योर, दैट इज व्हाट आई सी डेफिनेटली, ओके, बट टाइम लगेगा, दैट इज ऑल्सो व्हाट आई सी, ओके। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है कि हीलिंग है, सोल्यूशन है, पॉजिटिव एनर्जी आपके फेवर में हो रही है, लेकिन आफ्टर अ टाइम, ओके। ये लेसन जब आप सीखेंगे उसके बाद जो सोर्स एनर्जी है आपको ब्लेस करने वाली है अबंडेंटली, ओके, अबंडेंटली। लेकिन उससे पहले आपको ये लेसन बहुत अच्छे से सुलझे हुए काम दिल और दिमाग से लेने की ज़रूरत है। This is what I have for you, Taurus. I hope इस reading ने आपको सही guidance दी है. If yes, then do subscribe. Come back for the next reading. Leave a comment for me. वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, and I will see you in the next one. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरिओम. That's it.